नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। हम हर दिन कहते हैं खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। और बार बार हम ऐसी खबरें आपके सामने लेकर आते हैं जिनके पीछे का सच कुछ और होता है। कहते हैं बात जुबान से और तीर कमान से निकल जाए तो फिर लौटते नहीं हैं। राहुल ने भी अपने कल वाले बयान पर सफाई भले ही दे दी हो, लेकिन खून की दलाली पर दंगल छिड़ने से रोक नहीं पाए। जुबानी जंग में इतिहास की परतें भी उधर गईं। सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने शुरू हुई सियासत फिलहाल थम जाएगी, इसके आसार दूर दूर तक नहीं नजर आते हैं। सवाल है कि चुनावी फायदे के लिए सेना की कार्रवाई की नुमाइश और नुक्ताचीनी कहां तक जायज है, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। नेता बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कतई नहीं कहते जो पूछा जाता है। सरहद की हिफाजत पर जारी सियासत से इतर यूपी भी चुनावी ड्रामा चरम पर है। मायावती के खिलाफ बदजुबानी के चलते बीजेपी ने भी जिस दयाशंकर सिंह को घंटों के भीतर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, अब उन्हीं की पत्नी स्वाति सिंह को महिला मोर्चा की कमान सौंप दी गई है। ये हमने बहुत पहले ईटीवी के दर्शकों को बता दिया था। हालांकि सियासी घुसपैठ ने क्रिकेट को भी कारोबार बनाकर रखा है। बीसीसीआई के हुक्मरान वो सब कुछ कह रहे हैं जो करने की मनाही है, लेकिन क्रिकेट का कलंक धोना उन्हें नाकाबिले कबूल हो गया है। गोया गंदगी ही कमाई का जरिया हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये तो होकर रहेगा, चाहे आप कहें या फिर हम कह देते हैं। लेकिन इसी कोर्ट ने बिहार के सुशासन बाबू को बड़ी राहत दे दी है। देश के लिए नीता अंबानी की नहीं, बल्कि ये पूरी महिलाओं के लिए बड़ी सफलता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सफलता की जिस पर पिछले 7 दिनों से कोहराम मचा हुआ है। साहस सेना का, खून शहीदों का, लेकिन तमाशा कर रहे हैं सियासतदान। पक्ष विपक्ष हर तरफ के बयान मर्यादा की सभी ऐसे कहें सीमा लांघ रहे हैं। आपने हिंदुस्तान को, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है। चाहे वो हरियाणा हो जहां आपने जाट नॉन जाट की लड़ाई करा दी, चाहे वो गुजरात हो, असम में जाते हैं आप आग लगवाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। राहुल गांधी का ये बयान बीजेपी की आर पार हो गया। यूपी में किसान यात्रा की कामयाबी से उत्साहित राहुल ने निशाना तो पीएम मोदी पर साधा, लेकिन शहीदों के खून की दलाली वाले बयान से बौखलाई बीजेपी ने दंगल का ऐलान कर दिया। पलटवार को सामने आए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने चुन चुन कर राहुल पर हमला बोला। किस चीज की दलाली की बात कर रहे राहुल जी? बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। शाह यही नहीं रुके, इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए 1971 के मुक्ति संग्राम तक पहुंच गए और राहुल गांधी के मूल पर ही सवाल उठा दिए। 71 की लड़ाई के अखबार खोलकर देख लीजिए आप लोगों ने क्या क्या बोला था। हमारे एक भी बड़े नेता ने इस पर बयान जारी नहीं किया है। आजादी के बाद पहली बार LOC क्रॉस कर आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट कर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का परिचय देने का काम भारत की सेना ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है। देश की जनता गर्व महसूस करती है और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल
बारी कांग्रेस की थी। घंटे भर के भीतर कपिल सिब्बल और रणदीप सुरजेवाला नमूदार हुए। सिब्बल ने शाह की शख्सियत पर ही सवाल उठाया तो लगे हाथ बीजेपी से ये भी पूछ लिया कि आखिर मसूद अजहर को कंधार छोड़ने कौन गया था? जैश-ए मोहम्मद को किसने पैदा किया? कि मूल में खोट है। हम पूछेंगे कि भाई खोट किसमें है? जो जेल की हवा खाकर आया वो खोटा है या हमें? तड़ीबाज हो वो हमें बताएंगे, जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हो। भाई हम तो एक एंटी नेशनल लोग हैं। जो हमारा 67 वर्ष का इतिहास है वो एंटी नेशनल इतिहास है। यही तो पहली बार नेशनलिस्ट आए हैं इस देश में। 2014 में हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ है। जैश-ए मोहम्मद को पैदा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को रिहा किसने किया? भाजपा ने। सिब्बल ने पहली बार एलओसी क्रॉस करने के दावे पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को सियासत से बचने की नसीहत दी तो सुरजेवाला और राजीव शुक्ला ने भी जमकर भड़ास निकाली। लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अब 44 से 24 पर आने की मुहिम में जुट गई है। पहली बार सेना ने एलओसी क्रॉस किया। अब मालूम नहीं बेचारे ये इतिहास जानते भी हैं या नहीं। ये सोचते हैं कि ये पोस्टर गलत है तो उठवा लें, अपने कार्यकर्ता को बोल दें कि पोस्टर फाड़ दो। बोल रहे हैं क्योंकि ये कैसे बोलेंगे, ये खुद कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र में आप डिफेंस फोर्सेस को एक पॉलिटिकल टूल नहीं बना सकते। मिस्टर चौहान शुड स्टॉप सेइंग कि 56 इंच की छाती 100 इंच की हो गई है। दे मस्ट स्टॉप दैट बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। इस कुर्बानी की घड़ी में उनकी शहादत पर गौरव करने और उनका दुख बांटने की बजाय सम्मान समारोह गोवा से और आगरा तक उन्हें फुर्सत है, पर किसी शहीद के घर जाने की ना प्रधानमंत्री ना रक्षा मंत्री को फुर्सत है। यूपी में जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर कि पता नहीं क्या हो गया है, जैसे पाकिस्तान से युद्ध जीत के इस्लामाबाद में बैठ गए, ऐसा माहौल बनाया हुआ है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, कल शरद पवार जी ने बोला कि 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह के ऑपरेशन उनके जमाने में हुए थे जब रक्षा मंत्री हुए, एंथनी जी के जमाने में हुए, लेकिन कभी श्रेय नहीं लिया उन लोगों ने। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है। यह कौन सा अहंकार है कि हमारे अध्यक्ष को क्रिमिनल कहा जा रहा है? अगर 44 से 24 पर आना है तो हमारी शुभकामना है। हर प्रदेश में अपनी जमानत जब्त कराना है तो हमें मेरी शुभकामना है। बेशक सियासतदान वही करेंगे जो उनका शगल है, लेकिन क्या वे शहीदों के खून और विधवाओं के आंसुओं को भी सियासी हथियार बनाएंगे? जाहिर है ये बेहद शर्मनाक है उनके लिए भी, जो शहीदों की कुर्बानी को सरकार और पार्टी की कामयाबी बता रहे हैं, और उनके लिए भी जो सैनिकों की सफलता और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो देश भर में शराबबंदी की अलग जगाने निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम राहत मिल गई है। बिहार में शराबबंदी के फैसले को अवैध ठहराने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन नीतीश बाबू की राह अभी भी आसान नहीं, क्योंकि शराबबंदी के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें जहां एक तरफ शराब कारोबारियों से दो हाथ करना है, तो दूसरी तरफ कानूनी प्रावधानों को लेकर कई सवालों के जवाब भी देने हैं। शराबबंदी कानून को लेकर कारोबारियों के निशाने पर रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार को 8 हफ्ते की मोहलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस मोहलत में उन्हें साबित करना होगा कि बिहार में शराबबंदी कानून के प्रावधान न सिर्फ कानून के दायरे में है, बल्कि इससे किसी के मूल अधिकार का हनन भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने शराब कारोबारियों समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। शराबबंदी पर हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाए थे। क्या राज्य सरकार को संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य में शराबबंदी का अधिकार है क्या नहीं, और दूसरा कि क्या कोई नागरिक शराब के कारोबार और उपभोग पर अपने मौलिक अधिकार का दावा कर सकता है।
दरअसल अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए जब नीतीश कुमार की सरकार ने इसी साल 5 अप्रैल से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी की अधिसूचना जारी की, तो मामला कानून की चौखट पर पहुंचा और करीब 6 महीने पूरे होते होते पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को इस अधिसूचना को अवैध करार देकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को मूल अधिकार का हनन बताते हुए इसके कई प्रावधान को कानून के दायरे से बाहर जाने वाला ठहराया। शराब के कद्रदानों के लिए 6 महीने के बाद हाई कोर्ट से सुकून भरी खबर आई तो नीतीश कुमार की सोच पर टिप्पणी करने वाले भी पीछे नहीं रहे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई। शराबबंदी के लिए कमर कस चुके नीतीश कुमार ने 2 दिन बाद ही 2 अक्टूबर को ठीक गांधी जयंती के दिन शराबबंदी के नए कानून को नए सिरे से लागू कर दिया। नीतीश कुमार का दावा है कि बिहार की जनता शराबबंदी के फायदे को समझ चुकी है, लेकिन बिहार की तरक्की न चाहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई है। संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जन सामान्य विशेषकर महिलाओं में काफी उत्साह है। सामान्य जन भावना हमेशा से शराब के विरुद्ध रही है और इसीलिए हमारे निर्णय को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। शराबबंदी को लेकर बिहार में बने माहौल से विपक्ष भी बेखबर नहीं है, खासकर महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार के सियासी माइलेज को विपक्ष बचाने को तैयार नहीं। उनका दावा है कि इसके कुछ प्रावधान बिहार को पुलिस राज में तब्दील कर रहे हैं। शराबबंदी के कारण अगर ऐसे कानून बने जिससे आम जनता का जीवन दूभर हो जाए, अगर किसी गांव ने गलती से शराब पी तो पूरे गांव को परेशानी होगी, इसके बारे में विचार तो करना चाहिए। उधर जेडीयू का दावा है कि शराबबंदी से जिस तरह से समाज को फायदा मिल रहा है, उसके मद्देनजर ये केवल कानून का मसला नहीं हो सकता। शराबबंदी के अपने फायदे हैं और कई ग्राउंड रिपोर्ट बिहार में इसके फायदे के बारे में बताती भी है। लेकिन शराबबंदी को लेकर बनाए गए कानून के कुछ प्रावधान सवालों के घेरे में हैं। खासकर किसी घर में शराब बरामद होने पर उस घर के सभी वयस्क सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल बिहार की शराबबंदी वाकई समाज के हित में है या नहीं, इसका अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। लेकिन फिलहाल नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा वक्त तो जरूर मिल गया है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। यानी आने वाले दिनों में भी नीतीश बाबू के लिए राह आसान नहीं है। चुनौतियां बहुत सारी हैं और पार करने के लिए प्रयत्न भी, कोशिशें भी बहुत सारी करनी पड़ेगी। बहरहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और उसके बाद ठीक 9:30 बजे बात करेंगे आज सीरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिन भर देखने को मिली। कल इस समय दिए गए, इस समय हमने सवाल पूछा था कांग्रेस से कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका क्या मतलब है, क्या राजनीति में इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए और क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेती है। 24 घंटे बाद जब आज दिन भर इसी को लेकर एक के बाद एक तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर दिन भर सियासत गरमाई, तो समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में गरिमा की भाषा या फिर राजनीति की जरूरत क्या वाकई में शब्दों को, मर्यादाओं को पीछे छोड़ देती है। और अब रुख करते हैं देश में मचे राजनीतिक तूफान का। आज एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी एलओसी के पार एक सप्ताह पहले, तो दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक देश के भीतर सियासी दलों के बीच आज देखने को मिली, दिन भर देखी गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सेना के खून पर दलाली करने का जो आरोप लगाया, तो आज दिन भर देश में सीरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयान को मर्यादा की सारी हदें तोड़ने वाला बताया, तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के बचाव में सामने आ गई। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है। सवाल है, राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो सही है और क्या इन शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर किया गया? कांग्रेस ने जब मौत का सौदागर शब्द का उपयोग किया था 2007 में, गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त जीत हुई थी। जब जहर की खेती का इस्तेमाल किया गया तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली। कहीं अब ये खून की खेती वाला बयान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की खटिया न खड़ी कर दे, ये आशंका आज दिन भर राजनीतिक पंडितों की जुबान पर देखने को मिली। और तमाम इससे जुड़े हुए सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन, वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
डॉक्टर अजय कुमार, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। ठीक 24 घंटे पहले इसी कार्यक्रम देश की बात में हमने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्या राहुल गांधी को इस तरह शब्दों की मर्यादा को तोड़ना चाहिए, क्या इस तरह का बयान देना चाहिए। आज दिन भर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। ये मजबूरी है या जरूरत है, या फिर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं, राजनीति में कुछ भी सही है। अकुश श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहती हूं, वरिष्ठ पत्रकार। आपने आज दिन भर देश के राजनेताओं को सियासी बयान देते और इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करते सुना, न सिर्फ आज बल्कि पिछले सप्ताह भर से हो रही है। लेकिन सवाल है, राहुल गांधी का बयान दिन भर पूरे मीडिया ने पूछा, हर पत्रकार ने जानने की कोशिश की, हर आदमी ने समझने की कोशिश की, हर राजनीति से जुड़े हुए शख्स ने रिएक्शन दिए। क्या वाकई राहुल गांधी के इस बयान की जरूरत थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक अजीब सी त्रासदी है राहुल गांधी के साथ में कि सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल अंत की तरफ मामला आता है और जब कुछ श्रेय लेने का मामला होता है तो उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उन पे ही भारी पड़ती हैं। कल शाम को जब वो अपना खाट पंचायत का बिल्कुल समापन करने वाले थे और समापन के बाद जो 12 मिनट के, कुल मिला के 12 मिनट का जो भाषण जंतर मंतर पर उनको देना था, तो उन्होंने पता नहीं कैसे कौन से हिसाब से इस तरीके का भाषण कर दिया कि जिसमें उनको अब पूरा भारी पड़ रहा है। उन्होंने कह दिया खून की खेती। ये इतना मतलब अजीबोगरीब बयान था जो जिसको कोई भी राजनीतिक दल होता उसको ले उड़ता। बीजेपी ने शायद यही किया और फिर उसके बाद में बाकी और लोग भी इसी में आ गए। बीजेपी के सामने ये था कि ख़ास तौर से जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ उसके बाद से उसके ऊपर जो लगातार हमले करने की कोशिश की जा रही थी, ये उसको मौका मिला कि इस पर उनको कायदे से काउंटर किया जाए। और उसमें अमित शाह ने ये खुद अपने आप में ये मोर्चा संभाला और अमित शाह के इसके निंदा करने के बाद तो फिर एक, जैसा कि अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया, सर्जिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मतलब सीरियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहा आपने, सीरियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद में केजरीवाल बोल पड़े, फिर मनीष सिसोदिया बोल पड़े, फिर उसके बाद तत्काल बाद कपिल सिब्बल बोल पड़े और सुरजेवाला बोल पड़े। ये लगातार, उसके बाद फिर उनको काउंटर करने के लिए रविशंकर प्रसाद आ गए। तो ये सिलसिला जो हुआ, इसमें अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो ठीक है कि राजनीति हो रही है, इस पे पूरी राजनीति लोग करते हैं और समय पे कोई भी नहीं चूकता है। लेकिन क्या वाकई में जरूरत थी कि पार्टी अध्यक्ष घेरेबंदी करने के लिए सामने आए? इस मुद्दे को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पे, वो ये है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बनाकर आप वहां पे पोस्टर्स लगा रहे हैं। क्या वाकई में इसकी जरूरत है? पार्टी को आज ये सोचने की, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें, देशभक्त, राष्ट्रहित से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उनका राजनीतिक चुनावी इस्तेमाल न हो? देखिए, हम वो पार्टी हैं जो व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश को मानकर राजनीति में आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी राजनीति नहीं की। ये सही है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था तो रोज़ हमसे पूछा जाता था कब बदला लोगे, कब बदला लोगे। मोदी जी का वीडियो वायरल किया जा रहा था। जब हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, मोदी जी ने पूरी तरह से सेना को के हाथ खोले और सेना गई और पराक्रम दिखा के आई। पहले दिन तो राहुल गांधी से लेकर सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की। उसके बाद कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पहले संजय निरुपम, फिर दिग्विजय सिंह, फिर पी चिदम्बरम, इन सब लोगों से बयान दिलवाए और ये कहा, यहाँ तक कि उनके एक नेता निरुपम ने तो कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक फेक है। इस पर चर्चा चली तो कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने प्रशंसा की है। अब अक्कू जी ने सही कहा कि जब वो खाट सभा लेकर यहाँ आए तो खाट सभा में फिर अपनी खाट खड़ी कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि ये सैनिक के खून की दलाली कर रहे हैं। आप अगर ये मानते हैं शहनवाज हुसैन साहब, आप अगर ये मानते हैं कि वो अपनी खटिया खुद ही खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष को सामने आना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष के सामने आने का क्या मतलब है इस विषय पे? अरे मीना जी वो कांग्रेस के राहुल गांधी अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, सब कुछ आजकल वही हैं। और उनके नेता ने जिस तरह की बात कही, पूरे देश के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया।
सेना की दलाली और सेना के खून के पीछे हम लोग छिपे हैं? क्यों छिपे हैं? आज तो कांग्रेस के नेताओं के बयान की वजह से मुल्क शर्मसार हो रहा है। क्या राजनीति में मर्यादा कहीं नहीं रही? डॉक्टर अजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करूं उससे पहले अतुल श्रीवास्तव जी आपके पास आती हूं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी पार्टी अध्यक्ष को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कोई काम किया है, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा था, देश की सरकार से जवाब मांगा जा रहा था, जवाब देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की, अगर क्रेडिट उन्हें मिल रहा है तो इसमें परेशानी किसी को क्यों हो रही है और क्या परेशानी होनी चाहिए? इस पर जो क्रेडिट मिल रहा है उसका डर सता रहा है कांग्रेस पार्टी को, और इसलिए जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि स्ट्रैटेजी के तहत पहले संजय निरुपम, उसके बाद चिदंबरम, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद खुद राहुल गांधी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत जो हैं वो अमित शाह सामने आए हैं, लेकिन इसमें राहुल गांधी किस तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं ये, और इससे कांग्रेस के और नेता उनको जब उबारने के लिए सामने आते हैं तो वो भी फिर एक ट्रैप में और फंस जाते हैं। स्थिति देश के सामने इतनी खराब हो गई है कि अब वो सर्जिकल जो ऑपरेशन हुआ था उसको बचाएं या कांग्रेस को बचाएं, और बाकी पार्टियां तय बात है। जब देखा केजरीवाल ने इस मामले में थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, केजरीवाल एक बार उन्होंने उसी भाषण में जिसमें मोदी की तारीफ की उसी में कुछ अपना खेलने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि माहौल देश के उनकी बात का माहौल जो है वो उससे गलत अर्थ निकल रहा है, तो उन्होंने आज फिर उसको राहुल गांधी पे ज़्यादा बड़ा निशाना बनाया, ना कि वो मोदी पर आए। तो एक ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली वो ज़्यादा सही साबित हुए, और इस तरीके से कांग्रेस इस मामले में काफ़ी पीछे होती चली जा रही है। जी, कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार से मैं सवाल पूछूं। डॉक्टर अजय कुमार, ये कांग्रेस ने पहले तारीफ की, देश के साथ, सरकार के साथ खड़ी नजर आई, और उसके बाद एक के बाद चेहरों को आपने सामने किया, और आखिरकार राहुल गांधी ने ये बयान दिया। सोच समझकर दिया गया ये बयान है, कांग्रेस पार्टी के भीतर इसको लेकर सहमति है, कांग्रेस पार्टी को अभी भी लगता है कि जो कुछ कहा गया है वो सही है। उसको जो पूरी जो सेना को अपमानित करते हुए, पहले देश को गुमराह करते हुए कहा कि ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी झूठ निकला। उसके बाद मनोहर पर्रिकर साहब निकल गए वाहवाही लूटने के लिए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं देने के लिए, लेकिन उनको राम बना दिया जाता है, पर्रिकर जी को हनुमान बना दिया जाता है, और ये कहते हैं कि ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुए नहीं। अब निकल गई रिपोर्ट की पहले 9 बार हो चुकी है। दूसरी बात है कि इनका कहना है कि जिस तरह से सेना के पोस्टर इन्होंने पहले भी, ये पहली बार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सीरियल ऑफेंडर है। 2013 में चुनाव आयोग ने इनको फटकार लगाया था क्योंकि इन्होंने सेना के शहीद लोग के जो है शव के चित्र को जो अपने चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या, उनके बारे में मोदी जी ने 2014 में कहा कि व्यापारी लोग सेना के जवान से ज्यादा खतरा मोल लेते हैं। लेकिन मैंने सवाल आपसे जो पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। बीजेपी की जानकारी बीजेपी के शाहनवाज हुसैन साहब देंगे। मैंने आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी को लगता है राहुल गांधी ने जो कहा है एकदम सही है। आज भी आप 24 घंटे बाद अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर कायम है। पार्टी को यही लगता है जो कुछ हुआ स्ट्रैटेजी के तहत हुआ। पहले संजय निरुपम ने बोला, चिदंबरम ने बोला, उसके बाद राहुल गांधी ने इस तरह से बोला। उन्होंने कहा था कि सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो ठीक हुआ, अच्छा हुआ, देश की सुरक्षा के लिए हम हर वक्त सेना के साथ खड़े हैं। उनकी विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पूरे सर्जिकल स्ट्राइक के मसले का राजनीतिकरण। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं लेकिन पीछे से कुछ और हो रहा है। डॉक्टर अजय कुमार प्लीज, पूरा देश आपको सुन रहा है और कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सेना के खून की दलाली, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना क्या राजनीति की गरिमा है? क्या विपक्ष की मर्यादा है? क्या कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका है? शाहनवाज हुसैन साहब, ये बात हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा जवाब दीजिएगा। क्या देश में सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आप मादा रखते हैं? बीजेपी कह सकती है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे राजनीति चुनावों से पहले। जी, हमने पहली लाइन में आपसे कहा कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। ये सवाल देश का है
हम इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा। अगर सेना के जनाब, ये तो पराक्रम हमने पर सुन कोई लिया, आकर लेकिन बधाई राम और किसको हनुमान देगा? के जो सुनिए पोस्टर जी। आप लोग लगाते हैं, ये बंद नरेंद्र भाई करेंगे को कि नहीं बधाई करेंगे, देता मैं ये है तो पूछना चाहती हूँ बधाई आपसे। तो राहुल जी भी बधाई दिए तो स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसका कोई भी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस अपने बयानों से पाकिस्तान को के पक्ष को मजबूत कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है आप बताएंगे, इन्होंने क्या और संजय बीजेपी निरुपम क्या पर कर रही है कार्रवाई कांग्रेस की? वाले बताएंगे। ये कितनी इन्होंने बड़ी मुश्किल है दिग्विजय हमारे सिंह पर देश की, कार्रवाई दोनों नहीं सबसे की। एक तो सबसे पुरानी और एक सबसे आज की तारीख में ताकतवर पार्टी जो स्ट्रेंथ लोकसभा में है आपकी, कम से कम। मैं आपसे डॉक्टर अजय कुमार लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सीधे सीधे जवाब जानना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गलती हुई है, राहुल गांधी को यह बयान नहीं देना चाहिए था, और इस तरह का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करना देश की राजनीतिक विरासत के लिए कोई अच्छा नहीं है? राहुल गांधी जी का बयान एकदम सही था। अब आपके जवाब मिल गया। सही इसलिए था क्योंकि जिस तरह की ओचे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको बेनकाब करने के लिए अब आप देख रहे हैं कि पूरे पोस्टर के लिए तो मैं फिर से एक मिनट सुन लीजिए। बीजेपी को लगता है बधाई दे रहे वो एकदम सही है। कुछ श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में, इस देश की राजनीति में जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने मुद्दों को, मूल मुद्दों को हटाने के लिए बार बार जिस तरह से बॉर्डर पर और कम से कम वहां की सेना जिस तरह की हरकतें करती हैं, हमारे देश में मूल मुद्दों को भटकाने का ये काम हो रहा है पिछले 7 दिन से, क्या ये कहा जाए? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कल खून की दलाली का शब्द इस्तेमाल करती है, और मुझे ताज्जुब होता है कि आज दिन भर इस पर काउंटर करा जाता रहा, अपनी सफाई दी जाती रही, और तो और ऑफिस ऑफ आरजी की तरफ से बकायदा बयान जारी होता है, उसमें संशोधन किया जाता है। होगा, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे झारखंड के अरुणा मिश्रा से। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूँ। और देश की बात में अब बारी है देश के सम्मान की। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको मिलवाते हैं झारखंड की अरुणा मिश्रा से। झारखंड पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर तैनात अरुणा केरला में बॉक्सिंग के 35वें नेशनल गेम्स में 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं और अब तक 23 मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। 37 साल की अरुणा बॉक्सिंग सेंटर में कोच होने के साथ साथ 2 बेटियों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी और पुलिस में डीएसपी बनने का सपना देख रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। आपके आसपास भी ऐसी बेटियां हैं, ऐसी खबरें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, आपकी परेशानी है जिसका समाधान चाहते हैं, तो देश की बात में हमें जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज पर आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।